आदाब नाज़रीन, खबरों में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ट्विटर पर कोविड-19 से मुतल्लिक मुनासिब तर्ज अमल के जन आंदोलन के बारे में एक मुहिम का आगाज़ किया। आने वाले त्योहारों और मौसम सरमा के साथ साथ माशी सरगर्मियाँ शुरू किए जाने के तनाजुर में इस मुहिम का आगाज़ किया गया। मुहिम का मकसद आम लोगों की शिरकत यानी जन आंदोलन की हौसला अफजाई करना है। इसके तहत एक कम लागत ज़्यादा शिद्दत वाली मुहिम चलाने की कोशिश की जाएगी। ये मास्क पहनने, जिस्मानी फासला बरकरार रखने और हाथों को साफ सुथरा रखने से मुतल्लिक कलीद पैगामात पेश करने वाली मुहिम है। इस मौके पर मुहिम के मौसर असर नफूज के लिए तमाम प्लेटफॉर्म्स पर एक मरबूत मीडिया मुहिम की भी शुरुआत की गई। खास तवज्जो इस बात पर दी जाएगी कि पैगामात सादा और आसानी से समझ में आने वाले हों ताकि हर शहरी उन्हें समझ सकें। पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 के मजीद मरीजों के सेहतयाब होने से शिफायाब होने वाले मरीजों की कुल तादाद 58,27,705 हो गई है। इस तरह सेहतयाब होने वालों की शरह 85.25% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 78,524 नए मामलात भी सामने आए हैं, जिससे मुल्क में कोविड-19 मुतासरीन की कुल तादाद 68,35,656 तक पहुंच गई है, जिनमें से 9,02,425 मामलात अभी भी सरगर्म हैं। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 971 अमवात होने से मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 1,05,526 तक पहुंच गई है। इस तरह शरह अमवात 1.54% हो गई है। इधर जम्मू कश्मीर में भी कल कोरोना वायरस के 621 मामला सामने आए, जबकि कल के दिन में यूटी में मजीद 14 मरीजों की मौत वाक़या हुई। कल शाम तक सामने आए कुल मामलात में से 67,684 मरीज शिफायाब हुए हैं। भारतीय फ़िज़ाइया आज अपना 88वां यौम तासीस मना रहा है। इंडियन एयरफोर्स 1932 में आज ही के दिन कायम किया गया था। इस सिलसिले में हिंडून एयरबेस पर इंडियन एयरफोर्स की एक खुसूसी तकरीब मुनक्कद हो रही है, जिसमें मुख्तलिफ अक़साम के जंगी एयरक्राफ्ट नुमाइश के दौरान करतब दिखा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि पंचायती राज इदारे और अवाम तरक्याती अमल के असल मनसूबा साज हैं और हुकूमत तरक्याती प्रोजेक्टों को अमलाने के लिए मुनासिब इकदाम कर रही है। इन बातों का इजहार लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बैक टू विलेज प्रोग्राम के सिलसिले में उधमपुर जिला के कुद इलाके के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की समाजी व इक्तिसादी तरक्की यकीनी बनाई जा रही है और इस यूटी को मुल्क का एक मिसाली खिता बनाया जाएगा। एलजी ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का मकसद इंतजामी मामलात में मजीद शिफाफियत लाना है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर खान ने कहा है कि सरहदी इलाकों की तरक्की के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं और इंतजामिया जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों की यकसान तरक्की की वादाबंद है। इन बातों का इजहार उन्होंने कल बारामूला के सरहदी इलाके गरकूट ऊडी में एक अवामी दरबार में खिताब के दौरान किया। बैक टू विलेज के सिलसिले में इलाके के दौरे के दौरान उन्होंने 53 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल किए गए कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उन्होंने रजिस्टर्ड मजदूरों में 10.5 लाख रुपए मालियत के इमदादी चेक भी तकसीम किए। मरकज ने कुदरती गैस की कीमतों में शिफाफियत लाने की गर्ज से कुदरती गैस के मार्केटिंग शोबे में अहम इस्लाहात को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में कल हुई काबीना मीटिंग में भारत और जापान के दरमियान साइबर सिक्योरिटी के शोबे में इश्तराक से मुतल्लिक एक यादाश्त पर दस्तखत किए जाने को भी मंजूरी दी गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि काबीना ने दीगर फैसलों के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को किसी हुकूमत का एक मुंतखबा सरबरा होने के मुसलसल 20 साल मुकम्मल होने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गरीब आवाम और महरूम तबकात के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ठोस इकदाम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुजाहिरों के लिए अवामी जगहों पर कब्जा करना काबिल कबूल नहीं है और इन जगहों पर गैर मुआयना मुद्दत तक कब्जा नहीं किया जा सकता। अदालत उज़्मा का ये फैसला उस अर्जी पर सुनाया गया है जो शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ एहतिजाजी मुजाहिरों के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें पिछले साल दिसंबर में कौमी राजधानी के शाहीन बाग में एक सड़क को बंद कर दिया गया था। जस्टिस एस.के. कोल की सरबराही वाली एक बेंच ने कहा कि दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग इलाके को मुजाहिरीन से खाली कराने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए थी। आरबीआई ने जम्मू कश्मीर बैंक के मौजूदा चेयरमैन और बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. चिब्बर के मयादी मुलाजमत में मजीद 6 माह की तौसी की है। वाज़ेह रहे आर.के. चिब्बर को गुज़श्ता साल परवेज अहमद की जगह बैंक का चेयरमैन बनाया गया था। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।